रहा है। इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर, यह सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। दूसरा पॉइंट, इट रिजल्ट्स इन डिफेक्ट इन either red or green, either red or green। ठीक है, इसमें दो कलर पहचान में नहीं आता है, लाल और हरा, ग्रीन। कोन ऑफ आईज रिजल्टिंग इन फेल्योर, जिसकी वजह से क्या होता है, इस दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। रिजल्टिंग इन फेल्योर डिस्क्रिमिनेट between red and green color, between red and green color, इस दोनों में अंतर नहीं कर पाता है इस बीमारी में। नेक्स्ट पॉइंट, द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस is present in X chromosome, is present in X chromosome। Next point, it is observed more in male, ये सबसे अधिक जो ऑब्जर्व किया जाता है वो मेल में ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज ऐसा इसलिए, बिकॉज ऑफ presence of only one X chromosome as compared to two chromosome। ठीक है, वही चीज है जो हेमोफीलिया में होता था कि दोनों में होना चाहिए, लेकिन अगर एक में है तो ऑलरेडी बीमारी हो जाएगा, लेकिन दोनों में होगा तो कैरियर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक में होगा तो कैरियर हो जाएगा, लेकिन मेल में तो एक एक्स वाई है, इसलिए बीमारी प्रभावित होगा। जैसे हेमोफीलिया में हो रहा था, सेम उसी तरह से टू क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, मतलब अगर ये एक्स एक में रहेगा तो ये तो कैरियर हो गया, दोनों में होगा तब ना ये कलर ब्लाइंडनेस होगा। इसलिए अगर वो एक्स नॉर्मल हो गया तो बीमारी नहीं है, कैरियर है ये। लेकिन मेल के साथ क्या है कि एक वो एक्स है उसमें भी हो गया तो बीमारी हो जाएगा, तो ये कह रहा है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, इट अकर्स इन 8% मेल एंड 0.5 फीमेल। इट अकर्स इन 8% इन मेल and 0.4% in female and 0.4% in फीमेल। ठीक है, 8% ये पुरुषों में होता है और 0.8% महिलाओं में ये बीमारी होता है। अब लास्ट एक डिजॉर्डर इस सेक्स लिंक्ड में रह गया है, उसका नाम है थैलीसेमिया। इसको पूरा कीजिए, उसके बाद दूसरा डिजीज देखेंगे। पिछले क्लास में याद होगा कि हम लोगों ने दो तरह के जेनेटिक डिजॉर्डर को पढ़ रहे थे। तो जेनेटिक डिजॉर्डर में
दो तरह का था, एक था मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक था क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। में दो चीज आता था, एक था ऑटोजोमल और एक था सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ऑटोजोमल में तीन बीमारी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनुरिया था, जिसको पिछले क्लास में पढ़ लिए। अब सेक्स लिंक डिसऑर्डर में हेमोफीलिया पढ़ना था, जिसको पढ़ चुके थे। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, और एक थैलीसेमिया। ठीक है, या इसी को मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं, ये बीमारी होगी। अब इसको हम लोग को पढ़ना है। इसमें से हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस को देख लिया है और हेमोफीलिया को भी देख लिया है। एक बीमारी और रह गया, इसको देखना है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या करें, इसके बाद आपको पढ़ना है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो इस बीमारी में क्या करें, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब अगर किसी मेल या फीमेल को है तो उसके बच्चों में ये बीमारी होगा। इट रिजल्ट इन डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कलर। इस तरह के जो बच्चे होंगे वो लाल और हरा कलर को पहचान नहीं सकेंगे। ठीक है, उन दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे, उसको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। ठीक है, द जीन फॉर ए कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि इसके लिए जो क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोजोम है। इट इज ऑब्जर्व मोर इन मेल, यह सबसे अधिक मेल में होता है। ठीक है, क्योंकि मेल के पास एक ही को एक्स है, उसी एक्स में हो गया तो बीमारी हो गया। ठीक है, एज कंपेयर टू टू क्रोमोजोम, क्योंकि फीमेल में दो क्रोमोजोम, दो गो एक्स होता है, इस वजह से। इट अकर इन 8% इन मेल एंड 0.4% इन फीमेल, यह 8% पुरुषों में और 0.4% महिलाओं में ये बीमारी होता है। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, हो गया सबका। हाँ, वीडियो का होगा, बाकी सबका बाकी है। अब है थैलीसेमिया। अगला डिसऑर्डर का नाम है थैलेसेमिया। थैलीसेमिया हालांकि ये ऑटोजोमल में है, एनसीईआरटी में है भी नहीं, लेकिन चलिए इस पर चर्चा कर देते हैं। इट इज एन ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। दूसरा पॉइंट, इट अकर्ड ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू either mutation or either mutation or mutation or deletion result in deletion results in reduced rate of synthesis, reduced rate of synthesis, reduced rate of synthesis of one of synthesis of one of
ग्लोबुलिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, वन ऑफ ग्लोबुलिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट, एनीमिया इज द कैरेक्टर ऑफ दिस डिजीज, खून की कमी इसमें भी है। एनीमिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजीज, इस बीमारी का यही लक्षण है कि खून की कमी हो जाता है। चलिए, तो ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक आपको है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये हम लोग का मेंडेलियन डिसऑर्डर समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है नया टॉपिक, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है। क्या होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? Chromosomal disorder are caused due to disorders are caused due to excess absence or abnormal arrangement of one or more chromosome, arrangement of one or more chromosome। इसका मतलब ये हो गया ये तो थैलीसेमिया के बारे में बता दिए कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है तो किसी बॉडी में खुद जनरेट कर जाता है, ठीक है। इसमें क्या कम हो जाता है, तो ग्लोबुलिन चेन कम हो जाता है, ठीक है। सिंथेसिस बनने का जो प्रक्रिया है, रेट ऑफ सिंथेसिस बनने की प्रक्रिया, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से समस्या क्या होता है कि खून की कमी महिलाओं में देखने को हो जाता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज ए काउज ड्यू टू एक्सेस एब्सेंस ऑफ एब्नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। जब मेल या फीमेल के अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या है 46 से घट के 45 हो जाए, 46 से बढ़ के 47 हो जाए, मतलब एक या एक से अधिक क्रोमोसोम का घटना या बढ़ना, यही क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम के घटने या बढ़ने की वजह से होता है, उसको हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन है उसको देखते हैं। हो गया सबका? सर अभी नहीं हुआ है, 1 मिनट सर। नहीं हुआ अभी? सर थोड़ा छूट गया सर। some chromosomal disorders are
कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो कौन कौन है, तो उसको देख लेते हैं। पहला डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दूसरा क्लाइनफाइटर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर KLNEFEL फेल्टर सिंड्रोम। तीसरा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। यही तीन को पढ़ना है, ठीक है, और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर ही देंगे और कल से हम फ्री हो जाएंगे। पहला पॉइंट हो गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या है, क्या होता है इसमें। It is caused by the presence, it is caused by the presence of an extra copy, presence of an extra copy, presence of an extra copy of the chromosome 24, of the chromosome 21st, that is trisomy, that is ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्या होता है इस बात को समझ लीजिए। ट्राइसोमी का नोट में लिख देते हैं। ट्राइसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी का मतलब होता है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 21st क्रोमोसोम रिपीट कर जाता है, उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल, इन एन इंडिविजुअल। तो अगर 2n प्लस इसमें 1 एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, क्रोमोसोम डिप्लॉयड नंबर जितनी है उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो उसको ट्राइसोमी कहते हैं। ये हो जाता है, इसको हम लोग लंदन डाउन डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दिस डिजीज was first reported, डिजीज नहीं कहिए इसको, डिसऑर्डर कहिए। हालांकि बीमारी होता है लेकिन ऑर्डर में सब कुछ नहीं होने से ऐसा होता है। These disorders was first reported by the London Down, by the London Down, ठीक है। सबसे पहले लंदन में इस बीमारी को देखा गया था 1866 में, 1866, ठीक है। अब इसका हम लोग लक्षण देखते हैं, इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स होता है। सिम्टम्स में पहला पॉइंट है सिम्टम्स में पहला जो पॉइंट है उसका नाम है शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट सैचुरेटेड विथ ए स्मॉल राउंड हेडेड। पिछला वाला जो टॉपिक था वो आपके टॉपिक से नहीं था, ठीक है, टॉपिक से बाहर है, एनसीईआरटी से बाहर था, फिर भी हम पढ़ा दिए हैं। थैलीसेमिया था, उसके बारे में बता दिए कि ऑटोजोमल डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोम में डिलीट होने से, संख्या में कमी होने से डिसऑर्डर होता है। एनीमिया इसका लक्षण है, हालांकि एनसीईआरटी में ये है नहीं टॉपिक, इससे पिछला जो टॉपिक था। चलिए लास्ट वाला लाइन, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द लंदन डाउन।
इस डिसऑर्डर को हम लोग लंदन डाउन डिजीज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण होगा उसको देखिए। शॉर्ट सैचुरेटेड विथ ए स्मॉल राउंड हेड, शॉर्ट सैचुरेटेड with a small round head, एक बात हो गया। दूसरा बात, पार्शियली ओपन माउथ, मुंह हमेशा खुला रहेगा। पार्शियली ओपन माउथ, इस बच्चे का मुंह हमेशा खुला रहेगा, ओपन माउथ विथ प्रोट्रूडिंग फॉरवर्ड टंग, जीभ बाहर निकला रहेगा, विथ प्रोट्रूडिंग फ्यूरोड टंग, जीभ इसका इस तरह का रहेगा। तीसरा पॉइंट, palm is broad, with characteristics palm traces. Palm is broad, flat face, palmar crease, epicentric eye fold, mental retard, दूसरा लाइन पढ़िए, मानसिक रूप से पागल होगा। जैसे कुछ बच्चा अपने यहाँ है मानसिक रूप से ग्रसित, सब बुझ रहे हो कौन होगा। मेंटल रिटायर्ड, दूसरा लाइन पढ़िए ना सर। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, ये सारा बीमारी किसके बारे में है, डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ना था। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, सर थोड़ा दूसरा लाइन पढ़िए ना, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, पांचवा लास्ट, स्मॉल एंड आर्च्ड प्लेट, ठीक है। मुंह का जो ऊपर का जो खपड़िया होता है, दांत के ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वो छोटा होगा, जिससे खाना ज्यादा नहीं अट पाएगा माउथ में और मुंह खुला हुआ रहेगा। विथ के बाद प्रोट्रूडिंग है, PROTUDRING, प्रोट्रूडिंग फ्यूरोड टंग, जीभ जो होगा ना वो कर्व होगा, फ्यूरोड टंग। पाल्म इज ब्रॉड, फ्लैट फेस, एपिडेमिक आई फोल्ड, मेंटल रिटार्डेशन, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, स्मॉल एंड आर्च प्लेट। समझिए क्या क्या लक्षण है इस बीमारी का। डाउन सिंड्रोम इसका नाम है। ये बीमारी जो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम की वजह से हो जाता है, जिसको हम लोग ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं। ट्राइसोमी में क्रोमोजोम का एक्स्ट्रा कॉपी होता है तो 2n+1 हो जाता है। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द लंदन डाउन, इस बीमारी को सबसे पहले रिपोर्ट 1866 ईस्वी में किया गया। लक्षण क्या है, शॉर्ट सैचुरेटेड विद ए स्मॉल राउंड हेड, सर जो होगा बच्चा का छोटा हो जाएगा। पार्शियली ओपन माउथ, मुंह हमेशा खुला हुआ रहेगा, ठीक है। फ्यूरोड टंग, जीभ जो होगा वो लिपटा हुआ रहेगा, मतलब जीभ में ज्यादा लार भर नहीं पाएगा, चूते रहेगा ऐसे करके मुंह से नीचे। पाल्म इज ब्रॉड, ठीक है।
तलहटी थोड़ा चौड़ा होगा, फ्लैट फेस होगा, मुंह चपटा होगा, इपिडेमिक आई फोल्ड, आंख जो होगा पूरा पार्शियली खुलेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा खुलेगा, मेंटल रिटायर्ड होगा, मानसिक रूप से पागल होगा व्यक्ति, हार्ट डिजीज से प्रभावित होगा, और स्मॉल एंड हेड प्लेट्स, ठीक है, और इसके जो मुंह के जो प्लेट्स होते हैं वो छोटा होगा। ये बीमारी हो गया डाउन सिंड्रोम। अब दूसरा बीमारी देखना है जिसका नाम है क्लाइनफाइटर सिंड्रोम। हो गया? अब मैसेज नहीं करो कि हो गया, अब बाद में मिटा देंगे। जा मिटा दिए, लिखो नहीं किए थे, समझो नहीं किए हैं, बीच बीच में जाके सब्जी बना लो। जा लिखे भी नहीं, कहाँ गए? जा जल्दी बोलो। गुप्ता कहाँ हो, जल्दी बोलो ना। गुप्ता जी एक बार में दो गो काम नहीं होता, या तो सब्जी बनाओ नहीं तो बर्तन धो। बर्तन धो रहे हैं, बगल में कॉपी रखा हुआ है, मोबाइल, ऐसे कैसे था? बिजली हाथ स्क्रीन शॉट थोड़ी मारोगे। बच्चा फर्स्ट होता। चलिए दूसरा बीमारी है क्लाइनफाइटर सिंड्रोम। किन्नर जो हो जाता है यही है, थर्ड जेंडर। इट इज caused by the presence of an extra X क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम मतलब मेल का अगर XY होता है तो उसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ दो X, तो XY हो जाएगा। क्रोमोसोम इन द मेल दैट इज क्या हो जाएगा? XXY। ठीक है, होना क्या चाहिए था? XY, लेकिन एगो एक्स्ट्रा X आने से ये क्या हो गया? किन्नर हो गया। द individual have 47 chromosome through the individual is male। इंडिविजुअल इज मेल, ये होगा किसको? मेल में होगा। बाय सोज ए number of feminist कैरेक्टर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा कैरेक्टर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? सिम्टम्स कर देते हैं। सिम्टम्स, लक्षण क्या है इस बीमारी में, क्या क्या लक्षण होगा? पहला पॉइंट, टॉल स्टेचर, बॉडी का ढांचा,
with female, the feminist physique, feminist फिजिक मतलब शरीर का ढांचा जो होगा वह फिजिकल जो है वो लक्षण मेल वाला नहीं रहेगा, फीमेल वाला बदल जाएगा, फीमेल की तरह हो जाएगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिस मेल में हो जाएगा उसको एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया, जिसमें मेल से भी दूध निकलता है, गायनिकोमेस्टिया, इसको हम लोग गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। गायनिकोमेस्टिया इसके को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तीसरा लक्षण क्या होगा? फीमेल टाइप ऑफ प्यूबिक हेयर, फीमेल टाइप ऑफ प्यूबिक हेयर मतलब जनन अंगों में बाल जो होगा वो लड़कियों की तरह इसमें होने लगेगा। पुअर बियर्ड ग्रोथ, कम मात्रा में दाढ़ी निकलेगा, पुअर बियर्ड ग्रोथ। पांचवा स्टर्लिटी, बांझ हो जाएगा, स्टर्लिटी, ठीक है। ये सारा लक्षण जो है इसका हो गया। और लास्ट एगो रह गया है जिसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। इस बार छुट्टी। हो गया सबका? क्या कहा गया इसमें? इट इज काउड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम। क्या बढ़ रहा है? एक्स क्रोमोजोम बढ़ रहा है, किसमें? मेल में। तो बढ़ने से क्या होगा? एक्स वाई होना चाहिए, एक्स एक्स वाई हो गया। इस तरह से इस व्यक्ति के क्रोमोजोम होना कितना चाहिए? 46, लेकिन हो कितना गया? 47 क्रोमोजोम, ठीक है। और इंडिविजुअल मेल होगा लेकिन लक्षण सब कैसा होगा? फीमेल वाला हो जाएगा, किन्नर वाला हो जाएगा। किन्नर समझ रहे हो ना? ट्रेन में जो मांगने आता है, छक्का जिसको कहते हैं, ताली बजाते नहीं रहता है, वही, ठीक है। सिम्टम्स क्या हो गया? टॉल स्टेचर विथ फेमिनिस्ट फिजिक, इसका लक्ष्य बॉडी का जो ढांचा होगा चलने उड़ने का लड़की की तरह होगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा? ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट हो सकता है, स्तन का ब्रेस्ट हो सकता है, दूध भी सेक्रेशन हो सकता है। ऐसा में वो बीमारी होता है जिसको बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया। फीमेल टाइप ऑफ प्यूबिक हेयर, इसके में फीमेल की तरह ही प्यूबिक हेयर होगा, जनन अंगों में जो बाल होंगे वो फीमेल की तरह ही होगा। पुअर बियर्ड ग्रोथ, दाढ़ी मूछ जो होगा वो कम मात्रा में निकलेगा, और बांझपन रहेगा, मतलब ना मेल है ना फीमेल है, दोनों में से कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें बेहतर नहीं है, तो इसलिए वो बांझपन का समस्या से रहेगा। तो ये हो गया क्लाइनफाइटर सिंड्रोम, ठीक है। तो डी से हो गया डाउन सिंड्रोम, के से हो गया क्लाइनफाइटर सिंड्रोम, और टी पढ़ना है, याद रखिएगा डीकेटी। इसमें क्या हो गया? 21 क्रोमोजोम ट्राइसोमी हो गया। के वाला में क्या होगा? 47 क्रोमोजोम, और इसमें हो जाएगा 45 क्रोमोजोम, 45 क्रोमोजोम। हो गया? मिटाए? फिर नहीं कहना मिटा दिए। जल्दी नहीं बोल दो, अभी इसको नहीं हुआ है, अभी बर्तन के बदला या सब्जी काटने चल गई। दिन में धुरा पर झाड़ू बाहर निकल जाना।
बदमाशी कर रही है लड़की। टर्नर सिंड्रोम। खुरपाती सूझ रहा है इसको दिमाग में बैठा बैठा। दिस डिसऑर्डर is caused due to the absence of one of the X chromosome in female। यह लड़कियों में होगा, वो लड़कों में हो रहा था, ये किसमें होगा? लड़की में देखने को मिलता है। मार खा लोगे दोनों को। जवाब क्या दे रहा है रे कमरान नजरन? फीमेल। द karyotype has only 45 क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। एंड दे आर कॉल्ड, इसमें न एक्स होगा न वाई होगा, जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा। फीमेल। ठीक है, क्या क्या इसमें लक्षण होगा? सिम्टम्स इसका क्या क्या होगा? गर्दन छोटा होगा, वेब्ड नेक, और क्या होगा? पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्तन की आकार नहीं होगी, ब्रेस्ट। तीसरा स्टर्लिटी, जिस तरह से लड़का में बांझपन होता है उसी तरह से लड़कियों में भी जो है पुअर ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, और क्रोमोसोम संख्या घट जाता है, 45 क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, रूडिमेंट्री ओवरी। ठीक है, और क्या होगा? लड़का वाला लक्षण होगा उसमें सेड सेप्ट थोरेक्स। ठीक है, गला जो होगा वो आवाज लड़का की तरह भारी होगा, सेड सेप्ट थोरेक्स। ठीक है, तो जिस तरह से लड़कियों में, लड़कों में किन्नर होता है उसी तरह से लड़कियों में भी किन्नर वाला क्वालिटी मौजूद है। क्या कहा कि दिस डिसऑर्डर इज काउज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। इसमें एक्स हो जाता तो ये फीमेल हो जाता, लेकिन एक्स हो नहीं रहा है, तो ये फीमेल है, लेकिन यह इसके अंदर क्रोमोसोम 45 हो जाता है। इसके अंदर कुछ लक्षण होगा, गर्दन छोटा होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होना, बांझपन जैसी समस्या आना, ओवरी का विकास नहीं होना। ठीक है, और गला जो होगा वह लड़कों की तरह आवाज भारी होना, ये सारा लक्षण इस बीमारी का है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, चैप्टर 5 आपको समाप्त हो गया। 1 2 3 4 5 ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब आप लोग निश्चिंत रहिए, चैप्टर 5 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। मैसेज करके नहीं पूछे क्लास होगा कि नहीं होगा? हो गया, क्लास हो गया, खत्म। हो गया सबका? चलिए मिलते हैं क्या? मिलेंगे जब सब कुछ सही रहेगा तब। लीव हो जाइए।
हो गया है तो लीव हो जाइए। लीव हो जाइए। लीव होना जल्दी है। बाजा बजाने के लिए लोकेश माइक ऑन किए हो? जानीस बाजा बजाओगे? लास्ट वाला सर। सेप्ट के बाद क्या है? नासी करती है लड़की। सेप्ट थोरेक्स है, THORAX, थोरेक्स, गला। चलो